एक मुद्दा था, हाँ, चैट जीपीटी। हाँ। उसमें हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इन अ रोंग वे या रोंग डायरेक्शन, या उसमें भी पॉलिटिक्स दिखाई है। कुछ ऐसा है, बिकॉज आपने वीडियो में अपनी डाला था हाँ। कि मैंने एक तरफ मोमडन्स की गॉड का पूछा, एक तरफ हिंदू के गॉड का पूछा। हाँ, तो अब क्या होता है, ऐसे वीडियोस के बाद मुझे राइट विंग टैग कर देते हैं लोग, जबकि मैं हूँ नहीं। बिकॉज अगर मेरा वीडियो और मेरे चैनल देखेंगे आप, खंगालेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगी, कुछ लेफ्ट। बट पीपल हु आर रिएक्टिव, वो एक वीडियो आता है और उसको टैग कर देते हैं। तो उसमें मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे, बिकॉज मुझे वही एग्जाम्पल मिले जो आप बोल रहे हो, राइट, कि उसमें हमने हिंदू गॉड के बारे में लिखा तो बड़ा नेगेटिव रिजल्ट आया। बट अगर हमने क्रिश्चियन गॉड या मोहम्मदन के जो गॉड हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके बारे में कुछ बोला, तो उसको उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं बता सकते, हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेचारे से, हम तो बेचारे एआई हैं, हाँ, एआई हम तो है। बेचारे एआई हैं, हम तो कुछ ना कह सकते। तो यार हमने तो एआई इम्प्लीमेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए आई अंडरस्टैंड द कंप्लीट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एआई एल्गोरिथम मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, तो आई नो हाउ इट वर्क्स। सो द प्रॉब्लम वॉज नॉट कि किसी की साजिश है, प्रॉब्लम वॉज टू हाईलाइट कि द टीम हु इज डूइंग इट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि ये भेदभाव टेक्नोलॉजी में तो मत करो यार। और सर ये मेरे भेद हिसाब से तो साजिश ही हुई ना। नहीं, आई टेल यू वाई साजिश क्यों नहीं है। साजिश इसलिए नहीं है क्योंकि एक टीम है, आपने एक एआई एल्गोरिथम, एक एआई का कोड लिख दिया। अब आप मान लो, पर हम आप, बिकॉज मशीन लर्निंग का क्या प्रोसेस होता है, जितनी आप इन्फॉर्मेशन फीड करोगे उसके हिसाब से वो इंटेलिजेंट होगा कोड, ठीक है। तो कोड के पास जितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, कोड उतना डेवलप होता जाएगा, ठीक है। सो चैट जीपीटी में अगर आपने एक टीम बिठा दी 500 लोगों की, और वो बार बार एक चीज को नेगेटिव 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 करे जा रहा है, राइट, तो वो एआई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये नेगेटिव ही है। और मान लो वो कुछ कंट्रोल्स मिसिंग है, तो वो चीज़ फिर ट्विस्ट हो जाएगी, वो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू कर देगी एआई होके भी। तो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ओपन एआई फोरम्स की है कि किसी प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर रहे हो, तो आप पहले टेस्ट तो करो, ढंग से टेस्ट करो ना, फिर उसको मास स्केल पे लॉन्च करो। चैट जीपीटी में क्या हुआ, एकदम इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, बिकॉज चैट जीपीटी वॉज प्रॉबेबली रिक्वायर्ड, इतने सारे यूज केसेस निकल के, इतने सारे लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया कि एकदम इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अकाउंट बना लिया। तो उसलिए ये प्रॉब्लम्स एकदम सरफेस हो गई और हमारे को ये वीडियो करना पड़ा। और ये आराम से होता तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप करेक्ट हो जाती। तो इसलिए मैं साजिश नहीं कहूँगा, मेरा मतलब मकसद ये था करने का कि इसका मिसयूज़ हो सकता है और हो रहा है, लोग ने अपनी शायद टीम हाँ, बिठाई हुई है। मिसयूज इज हाँ। द राइट वर्ड, हाँ। कि मिसयूज तो हो रहा है। हाँ, बट आई थिंक दे विल करेक्ट इट बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इट कैन नॉट बी मिस यूज लाइक दिस। सो दे हैव पुट सम कंट्रोल्स। और जब हम लोगों ने ऐसे कंटेंट शेयर करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली यू नो दीज पीपल आर वेरी अलर्ट, बिकॉज समथिंग विच इज़ ग्रोइंग द एंटायर बिजनेस, उसके जो वैल्यूएशन है वो इफेक्ट हो रही थी, जिस तरह से वो बढ़ रही थी एकदम, वो सस्टेन कर रही थी, तो उसको वापस करेक्ट करने के लिए उनको वो करना ही पड़ा। सर एक मुद्दा और है जिस पे मैं बात करूंगा, बागेश्वर धाम बाबा, जिनको मैं तो देखो मानता ही हूँ, ठीक है। उसमें आपकी भी ओपिनियन मैं चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ना मिथ हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन मिथ्स को ना क्लियर करो प्लीज़। देखो, मुझे नहीं पता कौन सच्चा है हम्म। कौन झूठा है। हम्म। मैं बड़ा नास्तिक था एक टाइम पे, मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ आज की डेट में। आस्तिक आस्तिक किसी भगवान के लिए नहीं, भगवान तो मुझे सब प्यारा है, मैं मंत्र भी बोलता हूँ, मंत्रों के भी उच्चारण करता हूँ, पर मेरा जो मेन बिलीफ है वो बिलीफ है आस्था में। क्योंकि जहाँ आपका फेथ होता है वहाँ आपको पावर मिलती है। देखो, ये सब सारे माध्यम हैं, जो आप किसी के जगह जाते हो, किसी के आगे मत्था टेकते हो, किसी पे विश्वास करते हो, किसी में आस्था रखते हो, उसके आपको अंदर शक्ति मिलती है। एक साइंटिफिक चीज़ है। अब आप सोचो, मैं परम आपको बोलूँ कि परम क्या दिख रहे हो यार, परम जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, आज तक किसी ने नहीं पूछा। और आपकी जो बियर्ड है बड़ी अमेजिंग लग रही है, मेरी भी ऐसी बियर्ड है। मैंने आपको ये 3-4 कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार, आकाश इज सेइंग सच गुड थिंग्स, एंड ऑटोमेटिकली ना ये जो डिस्कशन है थोड़ी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो क्रिएट हो गई। ओके। ठीक है, अब यहीं मैं नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं रूडली बात कर सकता हूँ, या आप मुझसे कुछ रूड बोल सकते हो, आप मुझे बार बार स्टॉप करो, नहीं नहीं आप ये गलत बोल रहे हो। ठीक है भैया, आपका स्टूडियो है, हम तो आपके घर में हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बट वहाँ क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी,
उस डिस्कशन वो पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो हम नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं वो क्या है, ये एनर्जी हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर किसी जगह जाकर किसी की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में चेंज हो रही है तो दैट इज गुड, एंड दैट इज व्हाट ऑल्सो बागेश्वर धाम सरकार सेज। व्हाट आई डोंट बिलीव इन इज अंधविश्वास, नॉट अबाउट बागेश्वर धाम सरकार ओनली, or we are not talking about him, of any kind. Andhashraddha not only in a personality, but Andhashraddha in any tool, technology, any popular figure, any politician, any Bollywood superstar जो हीरो तो दिखते थे, शहंशाह तो दिखते थे रिश्तों में, पर बाद में आपको तंबाकू बेचने लगे। तो भाई ऐसे लोगों को इतनी जल्दी हीरो मत बनाओ और अंधविश्वास मत करो, चीज़ों को समझो। आपको कहीं से पॉजिटिविटी मिलती है, लो, पर बावले मत हो जाओ। मेरा बस इतना कहना है, इट्स नॉट अबाउट हिम। इन माई वीडियो ऑल्सो आई सेड कि इट हैपन्स एवरीवेयर, पर आपको एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए। बिकॉज एक और चीज़ है ना, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना किसी चीज़ के, ओवर डिपेंडेंट, और खुद की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाते, फिर आप हर चीज़ में ना आप वहाँ भागोगे या आप मंदिर जाओगे। आप खुद पे काम करो, आप वहाँ से एनर्जी लो, एनर्जी लेकर आओ, पर ये नहीं कि हर चीज़ के लिए आप ही कर दो जी, हम तो घर पे बैठे हैं, सोए हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, पर आप कर दो। सो इसलिए बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। और कई बार मैंने उसमें एक सेगमेंट में सोशल इंजीनियरिंग का भी एग्जांपल दिया है। अब सुहानी शाह ने भी बड़ी चीज़ें बोली। सुहानी शाह ने आउटराइट, अब मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगा, थोड़ी इमेच्योर बातें अगर कर रही है, यंग भी है, शी कैन डू दैट, बट किसी को भी आउटराइट रिजेक्ट करना, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, नहीं, डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। मेंटलिज्म इज डिफरेंट, इट कैन बी टर्म मेंटलिज्म, इल्यूजन भी डिफरेंट होता है, मैजिक भी डिफरेंट होता है, मेंटलिज्म भी डिफरेंट है, और जो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। ये चीज़ें सारी डिफरेंट है, वो एक चीज़ पे, एक तो तराजू पे आप तोल नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो किसी न्यूज़ चैनल पे जाके, बिकॉज आपको टेंशन दे रहे हैं सारे न्यूज़ चैनल, किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना बड़ा ईजी है, पर रैशनली उसको समझाना कि वहाँ हो क्या रहा है वर्सेस जो मैं कर रही हूँ, रैशनली वहाँ कुछ नहीं हुआ, अरे मैं भी दिखा दूँ ये जादू, कम ऑन। दोनों चीज़ एक तो बिल्कुल अलग है। आई थिंक जो मैंने बात बोली आस्था वाली, आई थिंक मुझे यहाँ ये ज़्यादा एप्लीकेबल लगती है। और इनफैक्ट किसी भी पॉजिटिव जगह जाकर अगर आपको, या किसी भी पॉजिटिव फिगर से मिलके, मैं तो इन पॉलिटिशियंस को मिला हुआ हूँ, मतलब आप देखो कि किसी पॉलिटिशियन के फेस पे ग्लो होता है, कई पॉलिटिशियन से मैं मिला हूँ, और जैसी वो ग्लो आपको दिखेगा, आपको एक एनर्जी फील होगी। या किसी इंसान से आप मिलते हो, जैसे जब मैं आपसे मिला तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। तो ये जो पॉजिटिव वाइब और एनर्जी है, ये बहुत मैटर करती है। और किस जगह जाके आपको वो पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वही आपका मंदिर है, वही आपकी सरकार है, वही आपके भगवान है। एकलव्य ने कैसे सीखा धनुर्विद्या? उन्होंने मूर्ति बनाई थी ना, हाँ, द्रोणाचार्य की। कैसे सीख लिया उन्होंने मूर्ति से? श्रद्धा, आस्था, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे प्रेरणा मिल रही है। वो प्रेरणा क्या है? वो एनर्जी है।